औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून आमीन। तो नई वीडियो के साथ W11 हाज़िर है। हम आई चुंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल सामने आपको जो है वो हबीब बैंक प्लाज़ा दिखाई दे रहा होगा और आज हमारी मंजिल है लियारी। जी, कुछ लोग इसको मुख्तलिफ़ नाम देते हैं लियारी को। लियारी अमन करने वालों का इलाका है, मोहब्बत करने वालों का इलाका है। लियारी के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं और एक वक्त था कि जब लियारी की शनाख्त छीन ली गई, लियारी के अंदर कत्ल गारत गरी हुई, गैंग वॉर आ गए और फिर लियारी की शनाख्त बदल गई। लियारी 2016 के बाद दोबारा तब्दील हुआ है और लियारी की वीडियो हम इसलिए बनाने जा रहे हैं कि धुरंधर इंडिया ने एक मूवी बनाई है जिसमें आपने देखा होगा, उसने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के हवाले से, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ डकैत के हवाले से पूरा गैंग वॉर का जो पूरा सिलसिला दिखाया, उसको गलत रंग देते हुए इंडिया से उसको टच किया कि इंडिया ने किस तरह अपने जो है रणवीर सिंह को, बहरहाल उसने वो दिखाया कि रणवीर सिंह जो है उस मूवी के अंदर जो है वो इंडियन जो है वो एजेंट बन गया तो लियारी गैंग वॉर में एक अहम किरदार अदा करता है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी मौजूद हैं जो लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लियारी की कुछ बातें भी हमें बताएंगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज लियारी की। मैं ज़रा वाइज़र भी खोलूँगा ताकि आपको भी आवाज़ आए, थोड़ा सा शोर भी आएगा और साथ में हमारे जो दोस्त हैं वो भी थोड़ी सी बात कर सकें। हम लियारी किस तरफ से जाएंगे, किस एरिया से जाएंगे? अभी तो हम जो है वो टावर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम टावर्स की तरफ से अगर जाएंगे तो जमात खाना से हम सीधे आपकी तरफ लेंगे तो लियारी गेट आएगा, तो वहाँ से हम लियारी में एंटर होंगे। जिस तरह से धुरंधर मूवी में लियारी का नक्शा दिखाया गया है कि पूरी दुनिया के जराइम का गढ़ लियारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लियारी की खूबसूरती पूरे शहर में मुनफरिद है, पूरे पाकिस्तान में लियारी की खूबसूरती तो मुनफरिद है। हम आपके साथ जाएंगे और आप ही के कैमरे की आंख से सबको दिखाएंगे। जी, तो हम अपने कैमरे की आंख से आज आपको लियारी का एक दूसरा रुख दिखाएंगे। वहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे और आपको घुमाएंगे लियारी की गलियाँ। जिस तरह अफसानी गली है, लियारी का मरकज़ी दरवाज़ा है, आपने उस मूवी में भी देखा होगा। लियारी की अफसानी गली आपको दिखाएंगे, लियारी का मशहूर चील चौक दिखाएंगे और लियारी में कुछ ऐसी गलियों में घूमेंगे जो आपने आज तक नहीं घूमी और वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे। ये बाकड़ा होटल के पास से हम गुज़र रहे हैं। बाकड़ा होटल बड़ा मशहूर है, उसके बराबर में सीधी गली अंदर जाती है और उसके साथ जो गली है ये देखिए, ये बराबर वाली, ये खारादर से होती हुई हमें जो है लियारी के मरकज़ी दरवाज़े पर ले जाएगी। अगर हम इसके बराबर वाली गली में जाएं तो बाकड़ा होटल है और ये सीधी जो फिर गली है बाकड़ा होटल वाली खारादर में पुलिस चौकी पर जाती है और वहीं पर आगे कायद आज़म रेजिडेंसी भी मौजूद है। धुरंधर मूवी आपने देखी है? जी बिल्कुल, इस मूवी के कुछ हिस्सा मैंने देखी है, अभी कुछ हिस्सा बाकी है। मैं तो खैर धुरंधर मूवी देख चुका हूँ, मुझे अच्छी लगी। उसमें शायद ये है कि अब उसका शायद सेकंड पार्ट भी आए। पहले पार्ट में उन्होंने एंड किया है, लेकिन उसको जो लियारी से उन्होंने ये दिखाया है कि जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो रही है उसको पाकिस्तान से ना सिर्फ जोड़ने की नाकाम कोशिश की है। और ज़ाहिर इंडिया है, इंडिया यही करता है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हो रही है उससे जोड़ने की कोशिश की है। और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की है बल्कि ये दिखाया है कि लियारी किस तरह जो है वो इस दहशतगर्दी में शामिल हो रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे। ये देखिए, हम खारादर की तरफ जा रहे हैं, जमात खाना आ गया है और यहाँ से हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। ज़रा उस मूवी का चर्चा बहुत है, शायद इसलिए कि ज़ाहिर है हमारे कराची की बात हुई है, लियारी की बात हुई है। मैं एक बात कहूँ कि इसमें जो मूवी में बलोच रवायात को जो मस्त किया गया ना, इधर चलेंगे बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधे चलेंगे हम, क्या बात करें। हाँ, बलोच रवायात को जो मस्त किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक है।
और बलूचों के मुतल्लिक उन्होंने बहुत नेगेटिव एक तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि बलोच लियारी में जितने भी रहने वाले हैं शायद वो बिल्कुल क्रिमिनल है। देखिए, क्रिमिनल का कोई रंग व नस्ल या मज़हब, इसका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, क्रिमिनल क्रिमिनल ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रहमान अल मारूफ रहमान डकैत एक क्रिमिनल था, ठीक है। और उसको उसी तरह से क्रिमिनल के तौर पे अगर आप दिखाते, उसको मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ जोड़कर और मालूम नहीं अंदरूनी मुल्क की एजेंसी के साथ जोड़ के, बैरून मुल्क की बड़ी ताकतों के साथ जोड़ के, या बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उनके साथ जोड़कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने या खुद इसके राइटर ने अपना मजाक उड़ाया है। ये लियारी इस कदर खूबसूरत है कि पूरे शहर में, आपने पूरा शहर कराची अगर आप घूम लें, जो चीज़ें आपको लियारी में मुनफरद दूसरे शहर के दीगर हिस्सों से इंफरादियत आपको नज़र आएगी। यहाँ के स्पोर्ट्स, यहाँ के ग्राउंड्स, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, हर चीज़ मुनफरद है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब के लोग हों, लियारी में आबाद हैं और आज तक इनके दरमियान तफरीक नहीं है। ये हम लियारी में यहाँ से एंटर हो रहे हैं, सामने लिखा हुआ है वेलकम टू लियारी। जी, अब ये रास्ता अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो ये सीधा पुलिस चौकी की तरफ जाएगा और ये लियारी देखिए मरकजी दरवाज़ा है लियारी का। कदर खूबसूरत सामने आप देखें, लिखा हुआ है कि लियारी दिल भर जानी। सर, अब आप यहाँ से लियारी के इलाके बताते जाएं हमें कि लियारी के कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम सिंगू लेन जाएँ, जहाँ पर थोड़ी देर बैठ के हम एक ज़बरदस्त जो है कि मशहूर चाय है वो चाय पिए। उसके बाद फिर हम अगला पड़ाव करने की कोशिश करेंगे कि शायद जो रहमान बलूच का जो जहाँ पर घर है या जहाँ से वो अपने गैंग को ऑपरेट करता था, उस तरफ की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा था, यहाँ जितने भी अब तक यूट्यूबर्स आए हैं वो पुलिस वालों के साथ आए हैं, पुलिस वालों के साथ वो इलाका घूमते रहे हैं और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि लियारी के अंदर वो आए हैं और ऐसे इलाके में आए जब कोई नहीं आ सका। तो हम आपको बताएंगे हम पुलिस के बगैर आए। कुछ लोग, मैं ये बता रहा था कि जितने भी यूट्यूबर्स अभी आए वो पुलिस वालों के साथ आते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, लियारी में आपको पुलिस के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको लियारी खुदा न खास्ता कोई कच्चे का इलाका नहीं है। ये माजी में जिस तरह से लियारी में गैंगस्टर का एक कब्ज़ा था, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कुर्बानियों के बाद, जिसमें पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, लियारी एक अभी इस वक्त पुरअमन इलाका है। आप देखें, लोगों की चहल पहल देखें, किस तरह से घूम रहे हैं। यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी रवां दवां है। किसी तरह का किसी भी गली में जाने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई कदगन हो या किसी तरह का कोई मसला हो। बाकी जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो तो कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये बगदादी का इलाका है। हम बगदादी की तरफ से निकल रहे हैं। बगदादी से निकल के हम जाएंगे सिंगू लेन की तरफ और वहाँ की चाय बहुत मशहूर है। पहले भी आपने वहाँ की चाय पी है ना? बिल्कुल पी है। SICVD पहले NICVD का वो चेस्टन यूनिट था, SICVD में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छा एक काम है सिंध गवर्नमेंट का और ये इसकी तारीफ बनती है। दिल की बीमारियों से मुतल्लिक जो NICVD और SICVD काम कर रहे हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये बगदादी पुलिस स्टेशन है और इसके पास से हम गुजर रहे हैं। अगर हम कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो मिनी पाकिस्तान में जितनी भी कराची में जितनी भी रंग व नस्ल के लोग आबाद हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, जितनी भी कौमियतें हैं सब यहाँ हैं, वो लियारी में आबाद हैं। यहाँ पर सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी, सराइकी, हज़ारेवाल, हिंदू और जितनी भी अक़वाम है, जितनी भी कौमियत हैं वहाँ पर, चाहे मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर आपको मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको चर्च भी नज़र आएंगे,
लियारी की एक अपनी खूबसूरती है। यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, बहुत ही गरीब है, गरीब लोग हैं, गरीबों की बस्ती है, मज़दूरों की बस्ती है, लेकिन यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं, यहाँ की रातें बहुत ही ज़्यादा दिलकश हैं, यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं। अच्छा, कराची ज़ाहिर है लियारी तो पहले मच्छेरों की आबादी कहलाती थी। मज़दूरों की बस्ती लियारी को हमेशा कहा गया है, और यहाँ पर जो ज़्यादातर मज़दूर तबके के लोग हैं वो रहते हैं, आज भी वो रह रहे हैं। मच्छेरों की बस्ती है आगे, छोटी भी मल्ला जो है समंदर में जाके जिनका जो रोटी का सिलसिला है वो समंदर से वाबस्ता है, वो भी यहाँ पर आबाद हैं। लेकिन लियारी के जो यहाँ के पुराने जो लोग हैं वो भी पुराने हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आपने नोट की, लियारी को पीपल्स पार्टी ये कहती थी हम जो है वो पेरिस बना देंगे। लियारी की देखिए गलियां आज भी वैसी ही है, मोहतरमा हो, बिलावल हो, पीपल्स पार्टी का गढ़ है ये। और हम ये यहाँ बिल्कुल असल में कुछ इसमें 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद 18वीं साल भी ये गुजर रहा हो, और इसमें पीपल्स पार्टी ने लियारी में मुतादिद स्कीमें मुतारिफ कराई, अरबों रुपए के यहाँ पर अखराजात हो चुके हैं। लेकिन अब तक लियारी में आपको तरक्की ये देखें ना, सड़कें टूटी हुई हैं, हर तरफ सीवरेज का नाकिस निज़ाम है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर ज़िंदा रहना, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अब हम कहाँ गुजर रहे हैं? ये मेरे दोनों तरफ भी बगदादी का इलाका है। बगदादी में कोई गली होगी, क्या होगी ये? यहाँ पर बगदादी में गलियाँ तो बहुत हैं यहाँ से, जो ये पूरा बगदादी कहलाता है ये? बगदादी कहलाता है। फिर आगे हम इससे जाएंगे आर्ट चौक जो मशहूर है। जी बिल्कुल, आर्ट चौक बहुत मशहूर है कराची का। मुख्तलिफ गलियाँ निकलती हैं जिसकी वजह से इसको आर्ट चौक कहा जाता है, यानी कि 8 गलियों से 8 रास्ते जो निकलते हैं उसकी वजह से इसको ये कहा जाता है, आर्ट चौक कहा जाता है। बलूची में इसको अश्त चौक कहते हैं, उर्दू में आर्ट चौक, अश्त माना आर्ट। हम तो हश्तम क्लास भी कहते हैं ना, हश्तम 8वीं क्लास। अश्त अगर जिसके निज़ाम की जिस खूबसूरती है, अगर उसे उसी नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए लियारी की मशहूर जो गलियाँ छोटी छोटी जो हैं ये वो हैं सारी। और ये बैठक देखें, ये लियारी में देखें लोग बाहर, घरों के बाहर और इस तरह बैठते हैं, ये बैठ के ना मुख्तलिफ ये लूडो खेल रहे होते हैं, या जो दूसरे टेबल इंडोर जो गेम्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं, चाय चल रही होती है। अच्छा, लियारी की थोड़ी कुछ मैं ये समझता हूँ कि लियारी ज़रा बॉक्सिंग के हवाले से बहुत मशहूर है, खेलों के स्पोर्ट्स फुटबॉल के हवाले से बहुत मशहूर है। थोड़ा ये भी बताओ, और सिंगिंग के हवाले से मैंने देखा बड़े बड़े नाम, और जो वो कैफ़ी है, कैफ़ी खलील भी यहाँ से, खलील भी लियारी का है। इन्हीं गलियों में वो पला बड़ा, और पाकिस्तान का, या ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उसने शोहरत कमाई है। इसी लियारी की गलियों से उठा हुआ वो बच्चा है, और माशाल्लाह आज और फिर वो जो दुनिया में शनाख्त है। चिल्ड्रन फुटबॉल टीम जो थी, स्ट्रीट फुटबॉल टीम जो है, जो इसी लियारी की गलियों से था। ये इन्हीं लियारी की गलियों ने इतने बड़े प्लेयर्स और पैदा किए हैं। आप बॉक्सिंग देख लें, बॉक्सिंग यहाँ ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी यहाँ पर बॉक्सिंग खेलती हैं। मुख्तलिफ खेलों में माहिर हैं यहाँ के बच्चे। ये आर्ट चौक है, ये आर्ट चौक आगे देखिए, 8 रास्ते यहाँ से गुजरते हैं। हमने यहाँ से जाना है, 8 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। आर्ट चौक, या इसका मशहूर नाम भी इसीलिए पड़ गया। अब हम जाएंगे कहाँ पर? सिंगो लेन। हम सिंगो लेन की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे जो याद पड़ता है, सिंगो लेन वही है जो सरदार उज़ैर के घर के सामने चाय पीते हैं। बिल्कुल, सरदार उज़ैर का घर वहीं पर है, और उनके घर के पास ही हम जाके चाय पियेंगे। अच्छा, लियारी, मैंने एक चीज़ और देखी, लियारी के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, उनमें जो सियासी अप्रोच है बहुत ज़्यादा है, शऊर इनमें बहुत ज़्यादा है। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत को पाबंद सलासल किया गया तो लियारी के लोग ही निकले, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए तहरीक हो, या MRD की बहाली जमहूरियत के लिए तहरीक हो।
उन तमाम मुख्तलिफ तहरीकों का मरकज़ हमेशा से लियारी रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी लियारी के लोगों के साथ, लियारी के साथ वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी। जब 18 अक्टूबर 2007 को जब वो वतन वापस लौटी थी तो लियारी में कारसाज के मकाम पर एक धमाका हुआ, उसमें लियारी के भी लड़के इस धमाके में शहीद हुए और दूसरे दिन ही जो जख्मी हुए थे वहाँ जिनका ताल्लुक लियारी से था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद यहाँ पर पहुँची लियारी में। उन दहशतगर्दों के लिए ये पैगाम था कि इस तरह के दहशतगर्दियों के उसके हौसले पस्त नहीं होंगे। लेकिन एक और धमाके में, अफसोसनाक धमाके में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। लेकिन लियारी के लोगों का हमेशा जो सियासी जद्दोजहद या स्ट्रगल रहा है हमेशा पेश रहा है बानिस्बत कराची के दीगर इलाकों से। अच्छा, अब हम किस इलाके में हैं? हम ये गुल मोहम्मद लैन है, गुल मोहम्मद लैन कहते हैं, ये है लियारी का दिल। यहाँ पर इंतहाई पढ़े लिखे लोग और ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग हैं, मुख्तलिफ अदब के हवाले से, और जो मतलब नाम है बड़े बड़े नाम यहाँ पर या शहबत हैं। ये मौलवी उस्मान पार्क है सामने, मौलवी उस्मान पार्क, ये भी सियासी तौर पर बहुत मुतहरिक रहा है। और ये बच्चे जिस तरफ खेल रहे हैं, अगर कैमरा आप दिखाएं, यहाँ पर ज़ुबैर के ज़माने में एक अमन पार्क बनाया गया था, बल्कि अमन पार्क बनाया गया। आज तो शायद उनको डेमोलिश कर दिया गया। यहाँ पर बाकायदा पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी के दफातर भी बनाए गए थे और ये शायद ये मौलवी उस्मान पार्क को रेनोवेट किया जा रहा है। अच्छा जी, देखिए ये वो जगह है जहाँ मेरे ख्याल में बाहर से शायद ही कोई आके किसी ने देखो, जो अमन कमेटी के दफातर हैं यहाँ पर। जब अमन कमेटी के दफातर मुख्तलिफ इलाकों में ये बने हुए थे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के इंतकाल के बाद। और ये पीपल्स अमन कमेटी एक बनी थी जिसमें उज़ैर बलोच उनके सरबराह थे और उन्होंने जो मुख्तलिफ ग्रोह थे गैंगस्टर के, उनको उस वक्त की जाहिर सी बात है हुकूमत की भी किसी न किसी तरह से सरपरस्ती हासिल रही है। मेरा लियारी से पहला तारुफ पता है क्या था? मैं अपने चचा के घर आया था और वो उमर लैन में उनका घर था, और जब मैं वापस घर जा रहा था तो अचानक चील चौक के पास जब मैं पहुंचा और दोनों तरफ से फायरिंग धड़ाधड़ शुरू हो गई। और मैं उस वक्त ज़माना तालिब इल्मी इंटर में था और मैं परेशान हो गया, यार ये क्या हो रहा है, कहाँ से फायरिंग हो रही है, समझ नहीं आ रही। फिर मुझे एक बंदे ने कहा वापस जाओ, आप फंस जाओगे यहाँ पर। फिर मैं वापस आया और मुझे फिर उन्होंने वो जो वहाँ जो रास्ता निकलता है ना जू की तरफ, वो धोबी घाट से, फिर उन्होंने मुझे उस रास्ते से निकाला और मुझे बाहर निकाला। जनरल हॉस्पिटल है, ये जी लियारी का मशहूर जनरल हॉस्पिटल है, जहाँ सहूलियात तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा अस्पताल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। अभी मुकम्मल की है लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। ये बड़ा शानदार स्टेडियम बनाया है उन्होंने सिंध हुकूमत ने भी, और शायद मज़ीद भी काम हो रहा है इसके ऊपर। सिंगो लैन की तरफ जा रहे हैं, मजीद अंदर की जो गलियां वहाँ से होकर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में यही रास्ता फिर आगे जाके चील चौक को भी निकलता है। हाँ, वहाँ से फिर हम जाएंगे अफशानी गली की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से चील चौक। सरदार अब्दुर्रहमान का घर कहाँ है? सरदार अब्दुर्रहमान का घर वहीं अफशानी गली। ये वो अफशानी गली वो है जो चील चौक के करीब है? जी, चील चौक से कुछ करीब है। ये देखें लियारी की गलियां हैं, ये बिल्कुल ना कोई डर है ना कोई खौफ है। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से जा भी सकते हैं सीधे। ये गलियां हैं लियारी की, ज़िंदगी रवां दवां है। ये देखिए बिल्कुल हम लियारी की जो अंदर जो गलियां हैं छोटी छोटी, वहाँ से हम जा रहे हैं। और ज़ाहिर है यहाँ सारे लोगों, हमने ये देखा कि लोग यहाँ गलियों में बाहर बैठते हैं। वही जो गलियों का माहौल होता है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर बैठे हैं। ये देखिए बलोची में कहते हैं चाहिए वशे। हाँ, कैसे हो, ठीक हो? हाँ, यहाँ से ले लें।
चुकमुक चौन है। यहाँ से ले ले। यहाँ पर मैं आपको, अच्छा ये जो मेरे उल्टे हाथ पे है ना, उल्टे हाथ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, जी जी। यहाँ पर एक ज़माने में उदय बलोच ने एक फार्म हाउस बनाया था, और ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसको कहा जाता फार्म हाउस है उनका। तो किसी की ज़मीन थी, जाहिर है चीज़ें यहाँ पर कब्जा करके चीज़ें बनाई गई थी, और इन दिनों ने अपना एक बैठक बनाया हुआ था, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर थी ये ना। अब तो ये देखिए, ये इनके इनका ये खत्म होने के बाद अब कब्जे सारे खत्म हो गए। इनका ये कहना है कि उज़ैर बलोच जब अमन कमेटी के चेयरमैन थे तो उस वक्त उन्होंने इस जगह पर कब्जा करके फार्म हाउस बनाया था, और यहाँ उनकी बैठक यहाँ पर होती सारे थी। गैंगस्टर की बैठक हुआ करती थी। सारे गैंगस्टर की बैठक यहाँ होती थी। ये वो इलाके सामने से हम सीधा जाएंगे। अच्छा, पहले इन इलाकों पर उस दौर में तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता होगा इस गली से गुजरने का। नहीं, हाँ नहीं, गलियों से गुजरते थे मकामी लोग, लेकिन बाहर वाले आने वाले थोड़ा सा घबराते थे, और क्योंकि बाहर आने वाले इसलिए भी घबराते थे कि अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है तो वो भी, जो गैंगस्टर गलियों में खड़े होते थे तो उनकी नज़रों में भी वो बंदा मशकूक होता था, उनसे पूछताछ करते थे, पूछते थे, इंक्वायरी करते थे उनसे, तो जाहिर है तो लोग अवॉइड करते थे इस तरह से गलियों। मैंने सुना है वो कहता था जी बाइक की, मोटरसाइकिल की लाइट, हेडलाइट बंद कर दें वरना फायरिंग हो जाएगी। हाँ, फायरिंग हो जाती थी। ये मुख्तलिफ कोड जिन्होंने आपस में रखे हुए थे कि कौन किसके इलाके में ना जाए, और कुछ ऐसे इलाके बटे हुए थे कि एक तरफ ज़ेर के लड़के हैं, दूसरी तरफ अरशद पप्पू के लड़के हैं। किसी भी वक्त उनके दरमियान अगर कोई क्लैश हो जाए तो दोनों तरफ से फायरिंग, शदीद फायरिंग होती थी। यहाँ की जो दरो दीवार हैं वो आज भी गवाही देंगे कि उनकी गोलियाँ किस तरह से लगी हैं। फिर एक वक्त कच्छी के केसीआर कच्छी कमेटी से हम आगे से, हाँ ये इस यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ लें। चलिए, यहाँ से अब हम मजीद उल्टे हाथ पे मुड़े। ये अब कौन सा इलाका है? ये सिंगुल है। ये सिंगुल लाइन में हम पहुँच गए हैं। ये वो गली है जिसमें उज़ैर बलोच बड़ा हुआ। हाँ, उसका बचपन यहीं गुजरा। उनका बचपन यहीं गुजरा है। ठीक है जी। ये उनका उनका सरदार उज़ैर बलोच जो अमन कमेटी के चेयरमैन थे, उनका बचपन भी यहीं गुजरा है, इसी में वो पले बढ़े हैं। इनका घर भी यहीं है? जी जी, उनका घर भी यहीं सिंगुल लैन में है। इसी सिंगुल लैन में जो उज़ैर बलोच थे उनका घर भी मौजूद है, अभी भी है ना? जी जी। हम चाय यहीं पियेंगे? हम चाय यहीं पियेंगे। यहाँ की मशहूर चाय आज हम यहाँ पियेंगे। सड़कें तो हैं ही नहीं, बिल्कुल सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ, लियारी की गलियों के अंदर सड़कें मौजूद नहीं हैं। और ये शुक्र है कि गटर के ढक्कन लगे हुए हैं। ये देखें, ये चाय के लिए ज़बरदस्त एक बैठक बना हुआ है। लोग यहाँ पर आके शाम की चाय पीते हैं, और उसकी चाय अच्छी होती है। यहाँ से पहले हम सामने जाके एक टोकन लेते हैं। यहाँ से हम चाय पीने आए हैं जी। यहाँ पर इनसे हम चाय लेंगे। बार वाला सिस्टम चाहिए वैसे बार वाले कभी बाहर भी कभी बाहर नहीं, जाने समावना हो।